तो आज के जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, इसको शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था। ये वाला होमवर्क बहुत लोगों ने बोला कि ये नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इजी है। तो क्या कहा क्वेश्चन में, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, यानी जो 90 होंगे दैट विल बी बी। ठीक है, तो हमें क्या पूछा, द रेशियोज ऑफ ए बी टू ए सी इज दिस मच। तो ए बी ए सी की जो रेशियो है ये दे के रखा, यानी हम लिख सकते हैं ए बी इज टू ए सी इज इक्वल टू 1:√2 लिख सकते हैं। यहाँ से सीधा हम लोग ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1/√2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक एंगल मान लेते हैं, दिस इज ए, लेट्स से दिस इज सी। तो अभी देखो हमें निकालने क्या दिया कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना होंगे वो निकल दे रहे है ना। तो ए बी बाई ए सी यानी 1/√2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज़ 1। ओके, और जो ए सी है उसको हम लोग √2 लिख सकते हैं यहाँ से। तो अगर हमें सपोज ये फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अगर हम इसको ए एंगल यानी थीटा एंगल मान लेते हैं तो उस केस में क्या होंगे, ये जो बी सी है इट विल बिकम द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर माइनस 1। कैसे लिखा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कौन सी था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट विल बिकम 2 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना होंगे, 1 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। तो अभी देखो हमें चाहिए ए, है ना, तो 10 ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 10a इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, नहीं है, क्या है, 10a इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो अभी ये जो 10a है परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 और बेस की जगह पे 1, यानी 1 आएंगे आंसर 10a की। ओके, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू कितना आएंगे, 10 स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर यानी 1 आएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 × 10a की वैल्यू है 1, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 10 स्क्वायर की भी 1 ही होंगे। ठीक है, 2 डिवाइड बाय नीचे क्या होंगे, 1 + 1 = 2, तो आंसर होंगे 1। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर कितना होंगे, 1 होंगे। तो आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर कितना होंगे। ठीक है, तो यह था लास्ट क्लास की होमवर्क क्वेश्चन। ओके, तो आज के लेक्चर में जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हमें बोला गया कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू इतना सा है। ओके, तो ये है एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर हमने इसको ए कहा, बी कहा, सी कहा, तो ये 90 हुआ, है ना। तो इसको हम थीटा मान लिया सपोज, तो उस केस में ये होंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज थीटा की ऑपोजिट। ओके, तो फिर थीटा से जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे एडजेसेंट है, इसको हम बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो इस केस में अगर साइन थीटा इज इक्वल टू इतना से है, तो हमें पता है साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना, साइन थीटा की जगह पे ये लिखा, तो फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है ना, बी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं और हाइपोटेनस की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर बेस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नहीं पता, तो हाइपोटेनस पता है, इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मालूम है हमें पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ध्यान से रखना, माइनस परपेंडिकुलर की जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर है, तो ये जो है इसको भी स्क्वायर करना होगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर को भी स्क्वायर करना होगा। अभी देखो ये कौन सी फॉर्मेट पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। या तो ऐसे भी बोल सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है ना, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर होंगे तो उस केस में हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 4। ओके, फिर यहाँ पे प्लस बी टू द पावर 4, फिर यहाँ पे प्लस 2ab मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे माइनस है और फिर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको ऐसे समझो, ये है एक टर्म, ठीक है, और ये एक टर्म है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं इसे, है ना। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 फिर माइनस 2
ए बी, ए मतलब ए स्क्वायर और बी मतलब बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल होंगे कुछ क्वांटिटीज, ये कैंसिल होंगे है ना, फिर ये भी कैंसिल होंगे क्योंकि ये माइनस प्लस इट विल बिकम माइनस है ना, तो कैंसिल हो जाएंगे। वी कैन राइट 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस होंगे, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यू कैन राइट बेसिकली 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये है हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हाइपोटेनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड रूट लेंगे, तो 4 की रूट होंगे 2a स्क्वायर की रूट होंगे a और b स्क्वायर की रूट होंगे b, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 2ab। तो यहाँ पे सॉरी क्या फाइंड आउट किया हमने, बेस फाइंड आउट किया, ओके ये है बेस, तो बेस स्क्वायर, ओके और यहाँ पे भी ये बेस होंगे, तो बेस की वैल्यू हमें मिला दैट इज 2ab, तो बेस इज इक्वल टू 2ab। क्लियर है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमें क्या पूछा, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूछा, बाकी जो है तो बेसिकली साइन थीटा दे के रखा, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस है ना, तो बेस की वैल्यू कितना होंगे 2ab, ओके 2ab और हाइपोटेनस कितना होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिला हमें कॉस थीटा की वैल्यू। सिमिलरली टेन थीटा हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना होंगे दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेस की वैल्यू कितना है 2ab, ओके ऐसे लिख सकते, इसको डिवाइड भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉट थीटा और जो कॉसेक एंड सेक थीटा है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, ओके कैसे करोगे, सेक थीटा मतलब क्या है 1 बाय कॉसेक थीटा, नहीं है क्या है, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, ओके। तो अभी देखो 1 बाय कॉस, तो कॉस की जगह पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके तो रूल के हिसाब से ये क्वांटिटी ऊपर जाएंगे, तो यू कैन राइट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ओके तो ये आया सेक थीटा की वैल्यू। तो सिमिलरली आप कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, आप लोग इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको नोट करके रखो अभी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी, ओके। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इन फिगर AD इज इक्वल टू DB, तो फिगर ड्रॉ करना भूल गया, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे एट एंगल P, तो ये है B एंगल है ना। तो अगर हम इसको A कहे और इसको C कह सकते हैं, तो यहाँ पे एक बीच में पॉइंट ले लेते हैं, तो डायग्राम एक्चुअल में इस तरह की है, यहाँ पे D पॉइंट है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो एंगल है इसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा, और यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है AC हाइपोटेनस उसको हमने कहा B, और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, x मान सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो फिर नहीं मानने से भी होगा, सी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हमें क्या बोला क्वेश्चन में, ए बी की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ उसको ए बोला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना होंगे, a/2 होंगे, क्यों, क्योंकि AD मतलब ये है, DC इज इक्वल टू DB, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इक्वल होंगे तो ये कितना होंगे, a की आधा होंगे और ये कितना होंगे, a की आधा होंगे, a/2 होंगे, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये सब वैल्यूज, तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो ट्राइंगल है ACB, ठीक है, तो ट्राइंगल ACB वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। तो हाइपोटेनस मतलब कितना है AC मतलब B स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ये है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, दिस इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस B मतलब बेस, तो बेस कितना है, इतना सा, तो ये हमें नहीं पता, इसको हम लोग अभी के लिए क्या करें, x कह दे, ओके x स्क्वायर कह दिया, ओके। तो ये हमें मिला पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो फिर नेक्स्ट जो ट्राइंगल है दैट इज दिस वन, ओके। तो यहाँ से हम लोग और एक चीज़ देखो, ये जो x है, x की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू हम लोग निकल सकते हैं B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम लोग बोथ साइड रूट लेंगे, तो वी कैन राइट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और यहाँ पे रूट लगा दिया, तो x की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू कितना आया, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ओके। तो फिर अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें तो उस केस में हम लोगों को क्या मिल जाएंगे, CD की वैल्यू, ओके। कौन सी ट्राइंगल, CBD ट्राइंगल लिया, तो इसमें अगर हम लिखें जो हाइपोटेनस है दैट इज दिस वन ना, CD स्क्वायर इज इक्वल टू CB यानी बेस, तो बेस की वैल्यू कितना है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहाँ पे रूट है लेकिन हमें स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। तो फिर प्लस परपेंडिकुलर कौन से होंगे, ये होंगे, यानी A/2 होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4, ओके।
तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हो, इसको यहाँ से माइनस कर सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट 4 एज एलसीएम, देन यहाँ पे इट विल बिकम 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर है ना, तो 4b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर है, तो इट विल बिकम 3a स्क्वायर और नीचे क्या होंगे 4 होंगे। तो ये है सी डी की वैल्यू। तो अगर हमें सी डी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सी डी के लिए रूट लेंगे है ना, तो इसका रूट लेंगे 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और नीचे 4। तो अगर 4 की रूट लिया तो इट विल बिकम 2, तो ऊपर क्या रहेंगे 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, तो सी डी की वैल्यू इतना आया है ना, सी डी ये है और ये क्या है थीटा है। फाइन, तो हमें क्या पूछा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं एक कर रहा था तो आप लोग बाकी करना खुद। तो जो साइन थीटा होंगे दैट इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है ना। तो परपेंडिकुलर कौन से होंगे, अगर ये थीटा है तो उस केस में परपेंडिकुलर होंगे थीटा के ऑपोजिट, यानी ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो गलती से इसको नहीं लिखना परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि थीटा ये पूरा का पूरा नहीं है ना, तो थीटा है ये, बिकॉज ऑफ दैट परपेंडिकुलर ये होंगे। ओके, यानी a/2 इज द परपेंडिकुलर। फिर हाइपोटेनस कौन सी होंगे, ये होंगे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अभी अभी हमें मिला, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और यहाँ पे रूट ना, फिर नीचे क्या होंगे 2। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये 2 कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय नीचे 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ओके, तो ये मिला साइन थीटा की वैल्यू। सिमिलरली कॉस थीटा लिख सकते हो और जो बाकी क्वांटिटीज है इसको भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। इन ए ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओके, तो एक ट्राइंगल देख के रखा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ओ पी क्यू, राइट एंगल्ड एट पी। तो पी पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री है, तो यानी ये पी है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ओ पी, इसको मान सकते हैं क्यू, जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ओ मान लिया। फिर क्या बोला कि जो ओ पी है, ओ पी की लेंथ कितना है, ओ पी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। फिर बोला ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओके, अभी ध्यान से देखो, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 बोला। अभी ओ क्यू कौन सी है, ये है, और पी क्यू कौन सी है, ये है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 1 मिलेंगे, है ना। फिर क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ओके, तो इसको इस बार थीटा माना, ठीक है। साइन क्यू मतलब ये थीटा होंगे, एंगल होंगे, है ना। तो साइन क्यू की वैल्यू पूछा हमें। तो ध्यान से देखो एक चीज़, साइन क्यू को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखो अगर ये क्यू जो एंगल है ये है, तो उस केस में परपेंडिकुलर कौन से होंगे, रूल के हिसाब से थीटा, यानी एंगल के ऑपोजिट में जो होंगे उसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी 7 परपेंडिकुलर। और जो हाइपोटेनस है दैट इज ओ क्यू, ठीक है। तो अभी ओ क्यू की वैल्यू हमें नहीं मालूम, है ना। तो फिर हमें क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू, है ना। तो साइन क्यू की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, ओ क्यू चाहिए। तो ओ क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी, तो उसके लिए हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है बेस मतलब 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे जो हमें दे के रखा पी क्यू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अभी देखो ये है 7 स्क्वायर मतलब 49 लिख सकते हो, प्लस पी क्यू मतलब ओ क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो 49 प्लस इसको हम लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 ओ क्यू। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर है ना, ये ओ क्यू स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट होंगे। तो वी कैन राइट, ये यहाँ पे 0 होंगे, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 49 प्लस 1 दैट इज 50। ओके, तो 50 को इस साइड लेके आओगे तो इट विल बिकम माइनस 50। ओके, या तो एक काम कर सकते हो, ये जो है यहाँ पे माइनस है, इसको इधर लेके आओ, यू कैन राइट 2 ओ क्यू इज इक्वल टू 50। ओके, तो यहाँ से जीरो नहीं है, ओ है, तो ओ क्यू कैन बी रिटन एज 25। ओके, तो ओ क्यू की वैल्यू कितना आया, ओ क्यू इज 25, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग पी क्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस 1, ओ क्यू मतलब 25 माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू। ओके,
तो दिस इज 24, तो पी क्यू की वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ पे पी क्यू की जगह पे 24 लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हमें पूछा क्या, वैल्यूज ऑफ साइन क्यू। ओके, तो साइन क्यू मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 7 बाई ओ क्यू कितना होंगे, ओ क्यू किधर है, ये हाइपोटेनस ना, तो दैट इज 25। ओके, फिर हमें क्या पूछा, कॉस क्यू। ओके, तो कॉस क्यू की वैल्यू कितना होंगे, कॉस क्यू विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, तो बेस इज 7, तो हाइपोटेनस कितना है 25, ये आ गया आंसर। तो आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे क्यू लिखा ना, तो ये क्या है, ओ है, ये एंगल ओ है, तो आपके लिए होमवर्क है कॉट ओ की वैल्यू कितना होंगे और कॉसेक ओ की वैल्यू कितना होंगे, कॉसेक ओ की वैल्यू कितना होंगे वो निकालना। ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क करना और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसको भी कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, लेकिन खुद ट्राई करना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियोज, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, वो सब काम नहीं आएंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आसान वे में कर सकते हैं। एक टेक्निक है, जो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला को पुट करें, जैसे हमारे पास है क्या कि टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें इस तरह से, ओके, तो उस केस में हम लिख सकते हैं, इसको a कह सकते हैं और इस पूरा का पूरा 1/10 थीटा को b कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a माने 10 थीटा है ना, इनटू b माने 1/10 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टू 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी 10 थीटा कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है ना, 2 उससे जाएंगे, वी कैन राइट 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो हमें पूछा क्या था, इसका वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, ये टेबल आसानी से हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं वो टेक्निक भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, फिर जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसके ऊपर भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना, तो ट्रिगोनोमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चंस भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो सब क्वेश्चंस भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो होमवर्क आपके लिए है, ये सब होमवर्क कंप्लीट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। ठीक है, थैंक यू।